हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में तकरार बढ़ गया है। शिवसेना जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने कह दिया है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे मुख्यमंत्री उसी दल का होगा। इस बीच बीजेपी की मांग से नाराज शिवसेना ने रविवार को होने वाली बैठक भी रद्द कर दी है। और इन सब के बीच खबर यह है कि टूट सकता है बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, ताजा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में क्या है, क्योंकि बैठक होनी थी लेकिन अब शिवसेना की ओर से उसे भी रद्द कर दिया गया। बिल्कुल जितना देखिए, शिवसेना ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी दोनों कह सकते हैं दोनों पार्टियां आमने सामने हो चुकी हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे का एक आक्रामक रूप से जो बयान लगातार आ रहा है बीजेपी के विरुद्ध में और मोदी के विरोध में, उसको लेकर बीजेपी के नेता खासतौर से काफी नाराज हैं। इसलिए बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनका साफ कहना है कि इस पर अब हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पूरे जो कार्यकर्ता है वह नाराज है। और इस बात को लेकर दोनों कह सकते हैं कांग्रेस और माफ कीजिएगा बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में रस्साकसी बकायदा बहुत तेज हो चुकी है। और इस बात को लेकर जो उनकी बात है वो बनने के बजाय बल्कि बिगड़ती जा रही है। और एक तरफ बीजेपी के जो नेता है, महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता एकनाथ खड़से का साफ साफ कहना है कि जो 25 साल का गठबंधन इसी शर्त पर हुआ था, जिस पार्टी का जितना अधिक सीट आएगा वही उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें मुख्यमंत्री के लिए अभी से हाय तौबा करना सही नहीं है। जिस पार्टी का जो अधिक विधायक आएगा उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है। उद्धव ठाकरे का साथ कहना वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं और इसीलिए वह हमेशा उनकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इस बात को पुरजोर वो हमेशा इस बात को जोर देकर कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच अब बात बनने की बजाय लगातार बात बिगड़ती जा रही है। और हो सकता है कि शायद इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 25 साल का गठबंधन शिवसेना बीजेपी का टूटते कगार पर टूट भी जाए और शिवसेना एकला चलो की राह पर चलने। चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखें तो शिवसेना की स्थिति बीजेपी के मुकाबले कमजोर हुई है। इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि जिसका विधायक ज्यादा हो उसी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में तकरार बढ़ गया है। पूरा मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। संडे सामना के इस हेडलाइन से ये बात समझी जा सकती है कि 25 साल पुराने दोस्त बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के इस हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना सीएम की कुर्सी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जब मोदी जी अछूत थे हिंदुस्तान की राजनीति में, तब शिवसेना ये पहली पार्टी और पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि मोदी जी को हमारा पूरा समर्थन है। वैसे ही राज्य की बात आती है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन में, ये शिवसेना तय करेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है और वही करेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष एकनाथ खड़से ने साफ कहा, जिसके विधायक ज्यादा होंगे सीएम उसी पार्टी से होगा। 25 साल पहले जब अलायंस हुआ उस समय हमारा ये तय हुआ कि जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। 25 साल में जिसका सीट ज्यादा है, 95 में शिवसेना की सीटें ज्यादा हुई, उनका सीएम बना। लेकिन शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई मुख्यमंत्री की दावेदारी से कहीं ज्यादा बड़ी है। महाराष्ट्र में अब तक बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। इस बार वो कम से कम 15 सीटें और चाहती है, लेकिन शिवसेना एक भी सीट और देने को राजी नहीं है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मराठी सामना में मोदी पर जोरदार निशाना साधा। संजय राउत ने लिखा कि मोदी की लोकप्रियता फेल हो गई है। महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं चलने वाली है, यहाँ उद्धव ठाकरे की लहर है। और संजय राउत ने अपना मत व्यक्त किया, फिर भी उसको इतनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। शिवसेना अखबार से लगातार वार कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, अगले 2 दिनों में सीटों का समझौता हो जाएगा। पहले दोनों ही पार्टियां हमारे अलायंस में थी, अभी 4 पार्टियां और उसमें हैं और इसलिए जो अलायंस पार्टनर हमारे 4 है छोटे छोटे, उनसे हमारी चर्चा अभी पूरी हो चुकी है। 2 दिन के अंदर उनका भी निर्णय पूरी तरह से हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीटों पर समझौता ना ही बीजेपी शिवसेना के बीच हो पाया है और ना ही कांग्रेस एनसीपी के बीच में। इसी सिलसिले में शरद पवार कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। कैमरा प्रदीप के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज। देखना होगा ऐलान क्या करते हैं इस पीसी